इस जगह के कोई आपसे पैसा लेता है क्या? हाँ, सारे लेता है, पुलिस से लेके थाना तक पूरे में देते हैं सर। कबाड़ा भी चुनने जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत लेट भी हो गया ना, तो लेट हो गया तो फिर पुलिस ने तंग करता कि चला जाओ, तो फिर कुछ नहीं लाते, तो इसमें क्या बचेगा हमको? नहीं पानी मिलता है, नहीं खाना मिलता है। पुलिस वाला किराया लेते हैं, महीना लेते हैं, नहीं होते तो आते हैं, थप्पड़ मारते हैं, भगाते हैं, झुग्गी कबाड़ते हैं, कहते हैं कि चला जाओ यहाँ से। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में और इस जगह को चिल्ला झुग्गी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा झुग्गी है। हम आपको पहले बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जब वो सरकार बनाया तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जहां झुग्गी वहीं मकान। इस स्कीम के तहत जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, दिल्ली में जो मजबूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को 47,000 फ्लैट 2025 तक देने की बात कही थी। लेकिन वहीं पे केजरीवाल के मंत्रिमंडल के जो सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार का सहारा लेते हुए ये बोला कि अब केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान जैसे स्कीम पे रोक लगा दी है। हम आपको बता दें, सत्येंद्र जैन ने ये भी बोला था कि 9,000 फ्लैट बन के तैयार हो चुके हैं और वहीं पे लेकिन जो केंद्र सरकार की वजह से अब हम लोगों को फ्लैट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की एक स्कीम थी एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों को किराए पे मकान देने का ये स्कीम था। लेकिन सत्येंद्र जैन ने बोला कि हमने 9,000 फ्लैट तैयार कर दिया था 2021 में, लेकिन ये स्कीम लागू होने की वजह से जहां झुग्गी वहीं मकान जैसे स्कीम पे रोक लग गया और लोगों को फ्लैट नहीं दिया गया। हम आपको बता दें, ये जो कुल प्रोजेक्ट था ये लगभग 600 करोड़ का प्रोजेक्ट था और ये केजरीवाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज उस पर रोक लग गई थी और अब उसी का एमसीडी चुनाव नज़दीक आते ही जहाँ जगह जगह पे सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आज हम पहले हम आपको यहाँ पे जनता से बात कराएंगे, जनता से मिलेंगे और इनकी परिस्थितियों को जानेंगे कि जो केजरीवाल सरकार का कहना था कि 2025 में यहाँ पे जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उन लोगों को घर दिया जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती हुई नजर आई है। तो हम आपको जैसा कि दिखा रहे हैं, ये जो एरिया हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ऐसी झुग्गियों में यहाँ पे गरीब वर्ग का आदमी रहता है, जहाँ आप आना भी पसंद नहीं करेंगे। तो और आप देख सकते हैं उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे, ये जो परिवार यहाँ रहते हैं वो अपने बच्चों के साथ यहीं पे गुजारा करते हैं। और आप देख सकते हैं जिस जगह पे आम आदमी बैठना ना पसंद करे, वहीं पे इनके बच्चे अपना खाना पीना रहना सोना पूरी जिंदगी चला रहे हैं। तो आइए आज हम यहीं पे लोगों से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को क्या वो सुविधा मिल पाई और क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से ये इन लोगों को अभी तक यहाँ पे जहाँ झुग्गी वही मकान के तहत फ्लैट नहीं मिल पाए हैं। यहीं पे रहते हैं। हाँ, बहुत दिन से गरीब आदमी है, बिलाट उलाट के खा रहे हैं यहाँ पर। कुल सारे तो पैसे कौड़ी मांगता है, कोई मांगता है 5,000, कोई मांगता है 10,000 के महीने में रह रहा हूँ। गरीब आदमी कौन क्या मांगता है? इस जगह के कोई आपसे पैसा लेता है क्या? हाँ, सारे लेता है, पुलिस से लेके थाना तक पूरे में देते हैं सर। सबको पैसा देते हैं? हाँ, सबके पैसे देते हैं सर। तो आपको पता है केजरीवाल सरकार ने जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत केजरीवाल मेरे को कुछ नहीं किया सर, उसको कहेगा तो गाड़ी भी दे दूंगा बस। अब मेरे को कोई नहीं, कुछ नहीं किए हैं हमको। आपको कुछ नहीं किया? नहीं, किसी को नहीं, कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, उनका एक स्कीम था जहां झुग्गी वहां मकान। इस स्कीम के बारे में आपको पता है? पर सारे झुग्गी है सर, तो कहाँ पर मकान है, कहाँ पर क्या चीज है तो बताइए। क्या आपको इस स्कीम के बारे में पता है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता है सर। अच्छा, तो मतलब आप लोग वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं, बिहार शरीफ में जाके देते हैं सर। अच्छा, तो मतलब लेकिन वोट दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कोई भी स्कीम के तहत जगह नहीं मिल नहीं आया सर। तो आप ऐसे ही अपना जीवन काट रहे हैं? नहीं, ऐसा ही जीवन में रहते हैं? ये झुग्गी में रहते हैं। ये झुग्गी है। आइए हम आपको इस झुग्गी को दिखाते हैं कि यहाँ पे परिवार कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जिस जगह में से आप जा भी नहीं सकते हैं, उस जगह की बात अगर हम करें तो ऐसी जगहों पे ये यहाँ की जनता, भारत के देशवासी ऐसी जगहों में ऐसे गरीब वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं जिस जगह पे आदमी 5 मिनट बैठना ना पसंद करे, वहाँ पे अपना जीवन काट रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्थिति है। अगर हम आपको दिखाएं, अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं तो ये कूड़ों का ढेर में ये गरीब जैसे वर्ग के लोग रहते हैं और यहाँ पे कुछ माताएं भी मौजूद हैं और
सभी अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप देख सकते हैं एकदम कचड़े का ढेर है चारों तरफ और इसी में इनका परिवार रहता है और ये इसी में अपना गुजारा करते हैं। टुनटुन सर। टुनटुन, हाँ, तो ये बताओ टुनटुन, क्या काम करते हो? कबाड़ी का काम लाते हैं, बिन बिन के तो वही बेचते थे, खाते हैं। हाँ, क्या उम्मीद रखते हो सरकार से? सरकार से कि सरकार कुछ नहीं बिना के दे रहा है। कौन सा झुग्गी है तुम्हारा? आगे है सर। आओ वहाँ पे चलें। और यहाँ पे कितने लोगों के साथ रहते हो? रहते हैं सर ढेर आदमी के साथ में। ढेर आदमी मतलब परिवार में तुम्हारे कितने लोग हैं? 10 आदमी। 10 आदमी के साथ यहाँ पे रहते हो? हाँ सर। तो कौन सी झुग्गी है तुम्हारी? ये सर। तो क्या नाम है आपका? टुनटुन सर। तो आप यहीं पे रहते हैं? हाँ सर। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 10 हैं। 10 लोग हैं। हाँ, तो मतलब 10 आपके ही परिवार हैं, आपके भाई होई भी हैं? भाई भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, सब है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बताइए क्या काम करते हैं आप? कूड़ा लाते हैं, कूड़ा बीन के खाते हैं, चुन बेच के। आप? अच्छा, तो उससे गुजारा चल जाता है? नहीं चलता है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार कुछ देंगे तभी तो। हम सब कुछ नहीं जानते, हम तो टिप्पा साफ है सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है? कुछ पता, कुछ बनाया भी नहीं, कुछ अच्छा, है ही जैसे पता भी सरकार नहीं। आपके लिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत फ्लैट लाने का वादा की थी, 47,000 लोगों को घर देने की बात की थी, तो उनमें आप भी आते हैं। ये बोला गया था जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास रहने घर नहीं, उनको घर दिया जाएगा। तो क्या कभी कोई आया आपको इसके बारे में बताने के लिए? नहीं सर। कभी कोई आया ही नहीं? नहीं सर। और आपको पता है ये स्कीम के बारे में? नहीं सर, हमको कुछ पता नहीं सर। पता है 600 करोड़ का बजट था सरकार का। तो देंगे तभी तो पता चलेगा सर कि गरीब लोग क्या दे रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्कीम की बात कर रहे हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उसी के बारे में जनता को नहीं पता। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन पास में आके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे खाना कैसे खाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे ऐसे मक्खियों के बीच में, आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये बच्चा खाना खा रहा है। और अगर आप देखिए तो हाँ, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ये अपनी ज़िंदगी इसी में काटते हैं। अगर हम आपको थोड़ा अंदर ले चलें तो आप अंदर देखिए कि जहाँ पे आदमी खड़ा होकर जा भी नहीं सकता है, ऐसी जगह पे ये परिवार रहता है। और सरकार कहती है कि हमारे प्रदेश में तरक्की है। ये भी वही दिल्ली का हिस्सा है जिसको स्मार्ट सिटी में गिना जाता है। क्या माता जी, क्या नाम है आपका? फूल कुमारी नाम है। फूल कुमारी जी, आप यहाँ से कितने दिन से रह रहे हैं? 20 बरस से हैं। कोई रोजी रोजगार ना है, कुछ है नाला पावला से बाल बच्चा लाता है, रात बिहार के मारगाड़ी सुनता है, मारगाड़ी खाता है सबसे। कौन मारगाड़ी मारता है? लाफुआ रहता है, 12 चिक्कोई रहता है जो मारता है। अच्छा, कोई मारता है तो कबाड़ा भी चुनने जाते हैं तो पुलिस भी अति करता है। कबाड़ा भी चुनने जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत लेट भी हो गया ना, तो लेट हो गया तो फिर पुलिस ने तंग करता कि चला जाओ, तो फिर कुछ नहीं लाते, तो इसमें क्या बचेगा हमको। लेट हो जाता है तो पुलिस डंडे से मारता है। मतलब आपको इस प्रदेश का कबाड़ भी नहीं बिनने दिया जा रहा है? नहीं दे रहे हैं, सब कूड़े वाला भी लग जा रहा है। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या माता जी, क्या नाम है आपका? कार्य देवी। तो कभी आपके यहाँ पे जो आपके हस्बैंड हैं यहाँ पे? ना, कल गांव चल गया है। कल गांव चले गए? यहीं रहते हैं? क्या काम करते हैं? ये केवाड़ा वाला बाल बच्चा लाता है, ये है जबन नून रोटी चल रहा है। अच्छा, तो क्या आप यहाँ पे कितने साल से रह रही हैं? बहुत साल से रह रहा है। क्या कभी कोई आया इंस्पेक्शन करने, देखने, जांच पड़ताल करने, आप लोगों की मदद करने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा, 1 बच्ची। अच्छा, सब क्या उम्र होगी? उम्र उतना हमरा तो मालूम नहीं है, बड़ा बड़ा है 2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है भारत के लोग, ये भी उसी भारत की जनता है जो पूरी तरीके से त्रस्त है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पे इनका घर है, अब 5 मिनट भी यहाँ पे खड़ा होना हमारा दुश्वार हो रहा है। और ये इसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आम आदमी 5 मिनट भी नहीं रुक सकता है, वहीं पे पूरी जिंदगी काटते हैं। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है चाचा? सुखचंद। कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं? 21 साल से। 21 साल से रह रहे हैं। क्या कभी कोई आया यहाँ पे आप लोग को मदद करने के लिए? कोई भी नहीं आया, कहाँ आते हैं? कभी कोई आया ही नहीं? नहीं। क्या काम करते हैं आप? केवाड़े वाले काम करते हैं, बिंदने वाले। कबाड़ा बिनते हैं? तो यहीं पे मतलब पूरा जीवन यहीं बिताने के लिए सोचे हैं? तो अब क्या करें, हमने के रोजी रोजगार नहीं है तो कहें तो बिताने पर अपन साथ बाल बुतरू है तो कहाँ जाएगा आदमी। अच्छा,
मतलब जिंदगी तो बितानी ही है, लेकिन कैसे भी बितानी है। हाँ, तो अब क्या कर, सरकार कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है जहाँ झुग्गी वहीं मकान के बारे में? पता तो नहीं है, मगर सुनते हैं, मगर हमने का कहाँ कोई आते हैं। अच्छा, बस सुनते हैं हाँ, और कभी कोई आता नहीं है। न क्या नाम है? हीरीबिन। हाँ, हीरीबिन कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। यहाँ कितने साल से रह रहे हो? 18-19। 19 साल। क्या उम्र है तुम्हारी? 26। 26। मतलब जब 6 साल थे तभी यहाँ आ गए थे? झूठ बोल रहे हो। आ गए थे ना। हाँ। अच्छा, पापा यहीं पे रहते थे? हाँ। अच्छा, तो क्या तुम तो युवा हो, तुम तो अभी जवान हो, क्या तुम्हें पता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत लोगों को घर मिलने वाला था? हमको मालूम नहीं है, कोई आता भी नहीं है तो पता कैसे चलेगा। अच्छा, ना कोई आता है ना आप लोग को पता चलता है, तो आखिर वो जो घर तुम लोगों के लिए बनाया जा रहा है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, वो घर कहाँ जाएगा फिर? आएगा बुलाने के लिए आएगा, जब भी तो जाएंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपको बुलाने आएंगे तब आप जाएंगे? ऐसे नहीं होता, मालिक जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। पता होना चाहिए तब तभी तो। पता नहीं है? पता नहीं है। तो अब जाके एक बार सूचना लीजिएगा और अपने हक की मांग करिएगा, ठीक है? आइए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मत है, क्या उनको पता है, या वो भी वही जनता है जो सिर्फ सरकार के बड़े बड़े वादों में फंसी हुई है और मजबूर और बेसहारा है और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रही है। तो आइए हम लोगों से बात करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद हैं जिनकी उम्र शायद इतनी हो गई है कि वो चल भी नहीं सकते और वो यहीं पे रहते हैं। क्या चाचा, क्या नाम है आपका? राम लखन। हाँ, राम लखन। अच्छा, राम लखन। चुनते चुनते तो हवा लग गया सर। ये बताइए राम लखन जी, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर कहा 10-20 वर्ष रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। तो कभी कोई आया आपकी मदद के लिए? कोई नहीं आया, सब आता था, उसे आता है जो खाया पर सब आता है। हाँ, सब आता था, खवा पर आता है। अच्छा, मतलब सब आता तो ऐसे थोड़ी ना पड़ा रहता, ये कह रहे हैं। हाँ, तो वही। क्या माता जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है पिंकू। नहीं, माइक हमारे पास रहने दीजिए। पिंकू है नाम। हमने बिहार के रहने वाला है, बहुत किराया लेता है। हमने के कोई चीज का ठिकाना नहीं है, नहीं पानी मिलता है, नहीं खाना मिलता है। पुलिस वाला किराया लेते हैं, महीना लेते हैं, नहीं होते तो आते हैं, थप्पड़ मारते हैं, भगाते हैं, झुग्गी कबारते हैं, कहते हैं कि चला जाओ यहाँ से। गरीब आमदी है, हमने बिहार नालंदा के रहने वाला है, कहाँ जाऊँ सर? गरीब आमदी कूड़ा बीनते हैं, 200 के काम होता है, 300 के काम है, 10 गो बच्चा है, कैसे के पालूं? बार बार हमने के धमसाता है, कभी प्लॉट वाला किराया लेता है और कभी पुलिस वाला लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपसे जो मांगने आते हैं प्लॉट वाले, क्या वो बताते हैं कि हम डीडीएमए से हैं या एमसीडी से हैं? कुछ बताते हैं कि बस बोलते हैं मेरी जमीन है, हमको पैसा दो? नहीं, कुछ भी ना बोलते हैं। वो कहता है कि हमारा जमीन है, हमारा। वो कहता है कि किराया दे, नहीं तो यहाँ से चला जा। अच्छा, पुलिस वाले आपसे कहाँ के थाने वाले हैं जो आके पैसा की मांग करते हैं? थाने वाला तो वो कहते हैं कि हम थाने वाले हैं, पैसा देते हैं, डर के मारे तो दे देते पैसा। कितना पैसा लेता है? पैसा तो ऐसे लेता है, महीना में 2000 रुपया मांगता है भाई, तो 1000 देते हैं। अच्छा, मतलब एक महीने का आप 1000 रुपए देती हैं? हाँ, देते हैं। अच्छा, और ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? हमारा तो बच्चे परिवार में है तो 15 आमदी हैं, 2 गो 3 गो कमाने वाला भाई, पेट नहीं चलता है, कहाँ से राशन पानी लाऊंगा? एक तो काम नहीं धंधा चल रहा, भूखा रह रहा हूँ, क्या करूँ? मजदूरी में नालंदा के रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको पता है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत आप लोगों को घर मिलने वाला है? नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है हमारा। क्या कभी कोई आया जागरूकता फैलाने, आप लोग बताने? नहीं, हमारा कुछ भी नहीं आया भाई। 20 साल से रह रहे हैं, 20 साल से ऊपर हो रहा है, तभी नहीं कोई चीज आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस झुग्गी में मौजूद हैं और जहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी गंदी जगह है, जहाँ पे गट्ठे गट्ठे, और ये आपको नीचे कचरा दिखेगा और उसके जस्ट बगल में आपको ये रहने के लिए घर है, जिसमें शायद आदमी अगर जाना भी चाहे तो वो खड़ा होकर जा भी नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं और आप देखिए कि कितनी गंदगी है जिसमें ये अपना जीवन काट रहे हैं। देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे लोगों से बात की और हमने आपको पूरी स्थिति दिखाई झुग्गी की, जहाँ पे 5 मिनट कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। वहाँ पे ये लोग अपने परिवार के साथ अपना पूरा जीवन काट रहे हैं। वहीं पे राजनीति भी अब चरम सीमा पे नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव, नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, तो अब इन लोगों की याद सबको आ रही है। वहीं पे जो बीजेपी है, अब उसने बोला है कि हम नमो केंद्र खोलेंगे जिसके जरिए
लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि अब तक एमसीडी सरकार, एमसीडी के कर्मचारी और दिल्ली सरकार के लोग कहाँ थे। जब कोई चुनाव आता है तो इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है इनको इन्हीं के हाल पे, और ये फिर अपनी जीवन ऐसे ही काटते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इन लोगों को कब तक फ्लैट्स मिलते हैं जहां झुग्गी वहां मकान के तहत, और जो बीजेपी नमो केंद्र खोल रही है उससे इन लोगों के अंदर कितनी जागरूकता फैलाई जाएगी सरकार के स्कीम के द्वारा, और जो भी कुछ स्कीमें निकलती इन लोगों के लिए उसके लिए। देखिए, दिल्ली में लगभग 20 लाख से अधिक लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं और इसके लिए पिछले दिनों हमने 1.5 महीने तक 31 विधानसभाओं में झुग्गी सम्मान यात्रा की और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना और ई श्रम कार्ड और सुकन्या समृद्धि और बीमा योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया है। और वहां जाकर मुझे महसूस हुआ है कि दिल्ली सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, दिल्ली सरकार की बहुत सी नाकामियां हैं जिसके कारण से उनको पानी में, उनको बिजली, उनको सफाई, वहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसलिए हर विधानसभा में हमने एक झुग्गियों के बीच में ही नमो सेवा केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। और आज मुझे खुशी होती है कि पहली ये नमो सेवा केंद्र हमने दिल्ली के पटपड़गंज विधानसभा में इस क्लस्टर में खोली, जहां लगभग 3,500 लोग इस यमुना खादर में रहते हैं, जहां ना उनको स्कूल की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो सारी व्यवस्थाएं और उनका समाधान निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यहाँ पर ये जो सेवा केंद्र खोला गया, इसके माध्यम से जहाँ हम मोदी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाएंगे, वहीं आधार कार्ड और उनका ई श्रम कार्ड और कोई समाधान होगा तो उस समाधान को भी देने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और 70 में लगभग 45 विधानसभाओं में क्लस्टर है। उन सभी विधानसभाओं में हम बड़े बड़े क्लस्टर में ये नमो सेवा केंद्र खोल रहे हैं और बहुत जल्दी से लगभग 20-25 सेवा केंद्र 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी दिल्ली में खुल जाएंगे।